अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सारा आसिफ एंड वेलकम टू माई चैनल, जिधर हम वुमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और उनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं और आप प्रेग्नेंट भी हैं लेकिन इसके बावजूद आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको प्रेगनेंसी के इलामात तो मौजूद हैं और आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं और आप प्रेग्नेंट हैं और आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो इसकी सबसे पहले रीज़न ये हो सकती है कि आपने टेस्ट अपने वक्त से बहुत जल्दी कर लिया है। क्योंकि अगर आप टेस्ट बहुत जल्दी कर लें, यानी कि इवन अभी आपके पीरियड्स भी मिस नहीं हुए या पीरियड्स मिस होने के फ़ौरन बाद भी किया जाए, तो आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी की वजह से बीटा एसीजी हार्मोन रिलीज़ होता है उसकी मिकदार बहुत कम होती है, एंड एज ए रिज़ल्ट अगर वो ब्लड में कम होगा तो वो यूरिन के अंदर भी उसकी क्वांटिटी कम होगी, जो कि बाज़ औक़ात यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट्स होती हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसकी वजह से आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम 1 हफ़्ते के बाद यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करने के एडवाइस करते हैं, तो मेजॉरिटी उन केसेस के अंदर वो पॉजिटिव आ सकता है। सेकेंड रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो जिसकी वजह से आपका यूरिन डाइल्यूटेड होता है, और अगर उसकी में वजह से कि आपके यूरिन के अंदर जो बीटा एसीजी हार्मोन है उसकी क्वांटिटी भी डाइल्यूट हो जाती है और वो यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट होती है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो बावजूद प्रेग्नेंट होने के आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो भी यूपीटी के लिए स्ट्रिप्स या किट्स यूज़ कर रहे हैं आपने उसके ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शंस को सही फॉलो नहीं किया, या आपने स्ट्रिप को ज़्यादा डिप कर दिया है यूरिन में, या यूपीटी किट का जो कंटेनर है उसमें यूरिन डालते वक्त आपने उसको ओवरफ्लो कर दिया है, तो उसका रिज़ल्ट भी वेरी कर सकता है। एक और ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप जो किट यूज़ कर रहे हैं वो या तो एक्सपायर्ड है या वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो उस सूरत के अंदर भी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। वन अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अंदर नहीं होती, वो ट्यूब्स में या ओवरीज के अंदर या किसी और जगह पे पाई जाती है। ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी होती है, और अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नहीं होगी तो उसकी वजह से जो बीटा एसीजी हार्मोन है वो नॉर्मल मिकदार के अंदर बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, उसकी मिकदार कम होगी, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो सकता बाज़ औक़ात, स्पेशली यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर, या अगर वो डिटेक्ट होगा भी तो बहुत फेंट लाइन अपेयर होगी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सीवियर पेन होती है या साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ये एक इमरजेंसी होती है, इसके लिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बात करते हैं कि अगर आप में इलामात तो आ रही हैं, यानी कि सिम्टम्स आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, और आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कुछ फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से पीरियड स्टार्ट होने से पहले ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के साथ मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट टेंडरनेस, हैवीनेस, ब्लोटिंग, मूड इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकते हैं और ये प्रेगनेंसी के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी है लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं होती और आपका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव होता है। एक और कंडीशन होती है जिसे एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मिड साइकिल के अंदर जब ओव्यूलेशन होती है, यानी कि जब एग ओवरी से रिलीज़ होता है तो उस टाइम पे पेन होती है, और एट टाइम्स उस वक़्त ऐसी इलामात आती हैं जो कि प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल मूड इरिटेबिलिटी, ब्लोटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, तो ये एट टाइम्स प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ भी मिलती जुलती होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है, कुछ लोगों को इसमें पेन की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आपको मिड साइक्लिकल रेगुलरली पेन होती हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ज़रिए इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है।
एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके अंदर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं, जो कि आजकल के एरा में वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइकोमेटिक डिसऑर्डर। वो ख़वातीन जिनकी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका हो या जो कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रही हों, वो इंटरनेट या गूगल पे रिसर्च कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। जब वो इतना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेती हैं तो उनको महसूस होना शुरू होता है कि उनके अंदर भी यही सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। जैसे उनको ब्लॉटिंग फ़ील हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, नौसिया फील कर सकती हैं, या एट टाइम्स उनको वॉमिटिंग शुरू होती है। तो वो उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है और उनके अंदर ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। इसे हम स्यूडोसाइसिस भी कहते हैं, यानी कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ने की वजह से या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से प्रेगनेंसी की तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। इस कंडीशन के लिए भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न इज़ कि अगर कोई दवाइयाँ आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हार्मोनल दवाइयाँ आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी के लिए कर रहे हैं या आप किसी और गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए हार्मोनल पिल्स या कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्म में हार्मोन्स लेते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ इस तरह के होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की तरह के होते हैं। तो उससे भी शक पड़ सकता है कि आपको प्रेगनेंसी है। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं लेकिन आपके अंदर सिम्टम्स तो आ रहे हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बताया है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी के अलामात तो मौजूद हैं और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, इसके बावजूद आप प्रेगनेंसी आपकी है या आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कब टेस्ट करना चाहिए, वो टेस्ट क्या रिज़ल्ट शो कर रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सो बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो इनिशियली आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करें, लेकिन अगर उसमें आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या अगर आप टेस्ट सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।